नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर। सच्चाई और ईमानदारी पत्रकारों की जीवनधारा है, शिव शरणप्पा वाली ने कहा। सिद्धेश्वर स्वामी जी का जीवन हमारे लिए आदर्श है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। कार सेवकों की गिरफ्तारी कानून व्यवस्था का मुद्दा है, प्रतिशोध की राजनीति नहीं, डीसीएम डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया। नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी, रोड शो के बाद केरल में बोले पीएम मोदी। हिट एंड रन मामले में प्रियंका गांधी ने दिया बयान, बोली तुगलकी कानून बनाने का काम हो बंद। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली ने कहा कि सच्चाई और ईमानदारी पत्रकारों की जीवनधारा होनी चाहिए। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला इकाई के सम्मान में मनेंगलाली मंदुब्बी कार्यक्रम के तहत बोलते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों का ना तो कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त। उन्होंने कहा कि हमें अपने शत्रु जो समाज उपदेशक हैं का महिमा मंडल करने का साहस रखना चाहिए और असामाजिक लोगों को अपने सच्चे मित्र के रूप में चुनौती देनी चाहिए। समाचार पत्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि रद्दीकरण अधिक है, कलरफुल है, प्रसार संख्या अधिक है तो इससे कोई बड़ा अखबार नहीं बन जाता। इसके बजाय हमें सच्ची खबरें प्रसारित करने का रवैया रखना चाहिए। कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जिला इकाई के अध्यक्ष डीके गणपति ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिव शरणप्पा वाली बीदर जिले के अधिकांश पत्रकारों के मुख्य शिक्षक हैं। वह इस बात का बड़ा उदाहरण है कि जब पत्रकार समय की कद्र करता है, यह प्रशंसा की बात है कि वही सच्चा पत्रकार बन सकता है। यह प्रशंसा की बात है कि आज उनकी अतुलनीय सेवा के सम्मान में उन्हें कल ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा, हमें अपनी एसोसिएशन की ओर से ऐसे लोगों को सम्मानित करने पर गर्व है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रसिद्ध उर्दू शायर कर्नाटका के गौरव शायर हयात और दक्कन के शायर हजरत रशीद अहमद रशीद की 38वीं पुण्यतिथि बुधवार 3 जनवरी को मनाई गई। रेप्टन पीयूसी और डिग्री इंस्टीट्यूट बीदर में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां रशीद अहमद राशिद को याद किया गया। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक और पत्रकार मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी ने विद्यार्थियों को बताया कि राशिद अहमद रशीद एक महान शायर थे। उदारता उनके स्वभाव का हिस्सा था। उनकी शायरी में रोमांस के अलावा ब्रह्मांड के भगवान के साथ प्यार और रिश्ते की भी बात थी। इस अवसर पर रहमतुल्लाह रहमत ने अपने भाषण में कहा कि शायरी के माध्यम से लोगों को तनाव से मुक्ति दिलाई जा सकती है। जीवन में खुशहाली के लिए कविता से जुड़े रहना चाहिए, साथ ही विद्यार्थियों को लेखक बनना चाहिए। सबसे बड़ा गुण लेखक होना है। मीर बिदरी, रहमतुल्लाह रहमत और सखावत अली सकावत ने छात्रों से बात की। रेप्टन के प्रशासक मोहम्मद अमजद हुसैन ने सभी को धन्यवाद दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सिद्धेश्वर स्वामी जी का जीवन हमारा आदर्श है और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना उन्हें दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वह विजयपुर में ज्ञान योगाश्रम में सिद्धेश्वर महास्वामी जी के गुरुनामन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। सीएम ने कहा, मैं हमेशा बसवड़ी शरण का अनुयायी रहा हूं। बसवन्ना की तरह सिद्धेश्वर स्वामी जी ने जाति और वर्ग भेदभाव के बिना एक समान समाज के लिए कड़ी मेहनत की। सिद्धेश्वर स्वामी जी ने जो ज्ञान अर्जित किया उसे लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने ऐसी मानवता का निर्माण करने का प्रयास किया जो घृणा और अहंकार से रहित हो। उनके जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने बताया कि सादगी उनके जीवन और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था। सिद्धेश्वर स्वामी जी की इच्छा थी कि सभी लोग धर्मनिरपेक्षता से रहे। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो समाज की जातिवादी अशुद्धियों से अलग थे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अपने दूरदर्शी विचारों से मानव समाज में सुधार लाना था और इसीलिए उन्हें सबसे महान दूरदर्शी माना जाता था। गुरुनमना कार्यक्रम का उद्घाटन सिद्धागिरी कनेरमिट कोल्हापुर के अदृश्य कद सिद्धेश्वर महास्वामी जी, सुतूर मठ के शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी, सिरिगेरे के शिवमूर्ति शिवाचार्य महाश्री, ज्ञान योगाश्रम के बसवलिंग महास्वामी जी और कई सिद्ध संतों और लाखों भक्तों की उपस्थिति में किया गया। जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल और मंत्री एचके पाटिल, शिवानंद पाटिल, पूर्व मंत्री विधायक विनय कुलकर्णी और विधायक सीएस नाथगौड़ा, अशोक मनागोली उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज कहा कि हुबली में कार सेवकों की गिरफ्तारी कानून व्यवस्था का मामला था, न कि प्रतिशोध की राजनीति का। हुबली में कार सेवकों की गिरफ्तारी पर सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। हम एक शांतिप्रिय राज्य हैं, यहाँ असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार केवल लंबित मामलों को निपटाने की कोशिश कर रही है। उन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है।
और राज्य का अपमान किया है। उन्होंने कहा, भाजपा 7 महीने तक विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी। अब जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वे यह दिखाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं कि वे राजनीतिक रूप से जीवित हैं। लोकतंत्र में जनता अपने कर्मों का जवाब देगी। हम उनकी तरह दूसरे दलों के पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज नहीं कर रहे हैं। जांचे की भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु और हुबली में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हम भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। केपीसीसी प्रवक्ता एसएम पाटिल गनिहारा ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। विजयपुर शहर में एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है कि भाजपा और केंद्र सरकार कांग्रेस के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। उसके लिए मिथ्या प्रचार बंद होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। तो ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ। ಯಾರು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು, ಎರಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದು ಹೊರತಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಏನೂ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ। ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಮುರುಗ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ। ನೀವು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ। ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸೋದು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು, ಹಿಜಾಬ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಕೆಲಸನಾ? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇದೆ। ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ। ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಕಾವಲು ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। निष्ठावंतದಿಂದ ನೀವು विरोध पक्ष रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केरल के त्रिशूर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई। पीएम मोदी पर लोगों ने फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के महिला सम्मेलन में महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं कि स्त्री शक्ति मुझे आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हुई है। मोदी ने कहा कि केरल की बेटियों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीटी उषा या बॉबी जॉर्ज हो, ये देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सौभाग्य से मैं शिव की नगरी कहे जाने वाले काशी संसदीय क्षेत्र से सांसद हूँ। यहाँ वडकुनाथन मंदिर में भी भगवान शिव विराजमान है। आज केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर से निकलने वाली ऊर्जा पूरे केरल में नई आशा का संचार करेगी। आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिट एंड रन कानून में नए दंड प्रावधान को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफा तरीके से बिना किसी राय मशवरा के तुगलकी कानून बनाने का काम बंद होना चाहिए। हिट एंड रन किसी को वाहन से टक्कर मारकर फरार होने को लेकर ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए थे। कई राज्यों में ट्रक चालकों के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को कहा कि हिट एंड रन संबंधी दंडात्मक प्रावधान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC से विचार विमर्श करके ही लागू किए जाएंगे। उन्होंने यह टिप्पणी AIMTC प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था और प्रगति के पहिए हैं। वे बेहद कम पैसे पर तरह तरह की मुश्किलें झेलते हुए कठिन जीवन शैली के साथ काम करते हैं। कानून और सिस्टम को इनके प्रति मानवीय होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर जान कीमती है, हर एक की रक्षा सरकार का कर्तव्य है। कानून का उद्देश्य जनसामान्य के जीवन को आसान, सुरक्षित और न्याय देना है, न कि लाखों लोगों को अत्याचार, वसूली, कैद व आर्थिक दिवालियापन की ओर धकेलना। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब सामने आ रही है। 22 जनवरी को पीएम मोदी समेत देश के तमाम दिग्गज नेता
फिल्म उद्योग, खेल जगत के चेहरे आदि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और खरगे समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण मिला है। इसी बीच खबर आई है कि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी संपर्क किया है। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण देने के लिए 2 दिन पहले से समय मांगा गया है। हालांकि वीएचपी को न तो लालू और न ही नीतीश की ओर से अब तक निमंत्रण देने के लिए मिलने का समय मिला है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को एक और खुशखबरी है। राम भक्तों के लिए इलेक्ट्रिक कार का परिचालन किया जाएगा। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव के पहले 12 इलेक्ट्रिक कार अयोध्या पहुंच भी गई हैं। सभी को अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पार्क किया गया है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 12 इलेक्ट्रिक कार और अयोध्या को मिलेगी। दरअसल अयोध्या को जीरो कार्बन एमिशन युक्त ई व्हीकल परिवहन सुविधा से लैस किया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्य चल रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों के लिए इलेक्ट्रिक कार का किराया भी सामने आ गया है। इलेक्ट्रिक कार में 10 किलोमीटर तक सवारी करने के लिए 250 रूपये देने पड़ेंगे। 20 किलोमीटर चलने पर 400 रूपये चार्ज किया जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक कार के 6 घंटे के लिए बुक करते हैं तो 1,500 रूपये और 8 घंटे या 80 किलोमीटर चलती है तो 2,000 रूपये चुकाने पड़ेंगे। वहीं अयोध्या नगरी में मशहूर गायिका लता मंगेशकर को समर्पित चौक स्थानीय निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस चौक पर लोग उत्साह के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कला में लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। इस चौराहा के केंद्र में स्थापित 14 टन वजनी एक विशाल अलंकृत वीणा की प्रतिकृति अपना यह काम बखूबी कर रही है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि 40 फुट लंबी और 12 मीटर ऊंची इस प्रतिकृति को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। इसे करीब 7.9 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। कुछ साल पहले देश और दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस की आहट ने लोगों में फिर खौफ पैदा कर दिया है। इस बार कोरोना नए वेरिएंट के साथ आया है जिसे JN.1 कहा जा रहा है। बीते कुछ दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में इस वेरिएंट से संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। ताजा डाटा के मुताबिक देश में अब कोरोना के JN.1 वेरिएंट से संक्रमण की कुल संख्या 500 के पार पहुंच गई है। आइए जानते हैं कि इस राज्य में इस वेरिएंट से जुड़े कितने मामले सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 जनवरी तक भारत के 11 राज्यों से JN.1 वेरिएंट के कुल 511 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 199 मामले कर्नाटक से सामने आए हैं। इसके अलावा केरल से 148, गोवा से 47, गुजरात से 36, महाराष्ट्र से 32, तमिलनाडु से 26, दिल्ली से 15, राजस्थान से 4, तेलंगाना से 2, उड़ीसा से 1 और हरियाणा से 1 मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 जनवरी 2024 को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 602 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 4,440 पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोविड के कारण कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मरने वालों में से 2 केरल, 1 कर्नाटक, 1 पंजाब और 1 तमिलनाडु से है। पश्चिम जापान में आए शक्तिशाली भूकंप में अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में राहत और बचाव दलों ने बुधवार को भी अपना तलाश अभियान जारी रखा है। बचाव कर्मियों ने खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान को तब तक चलाने का फैसला किया है जब तक कि आखिरी जीवित व्यक्ति के मिलने की उम्मीद बाकी है। बता दें कि जापान के इशिकावा प्रांत और आसपास के इलाकों में सोमवार की दोपहर आए भूकंप की तीव्रता 7.6 थी। इसके पश्चात एक के बाद एक झटके
आफ्टर शॉक महसूस किए गए। इस प्राकृतिक आपदा में जान माल का गहरा नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की आपदा में विशेष रूप से शुरुआती 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 3 दिनों के बाद किसी के जीवित बचने की संभावना बेहद कम हो जाती है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने संवाददाताओं से कहा, 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। यह समझ लीजिए कि हम एक तरह से समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम एक नाजुक दौर में हैं। उन्होंने कहा, हमें खबर मिली है कि कई लोग अभी भी ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे में दबे हैं और बचाव का इंतजार कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में पहली बार इजरायल के खिलाफ एक मामला दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गाजा में आईडीएफ का सैन्य अभियान जनसंहार के समान है। वहीं इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले का डटकर सामना करने का संकल्प जताया है। दक्षिण अफ्रीका ने 84 पन्नों वाली याचिका में कहा कि इजरायल की कार्यवाही जनसंहार की प्रकृति वाली है, क्योंकि इसके पीछे गाजा में फिलिस्तीन के बड़े हिस्से को तबाह करने की मंशा है। याचिका में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह यह घोषित करे कि इजरायल ने जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है और उल्लंघन करना जारी रखा है। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायल को गाजा में शत्रुतापूर्ण कार्यवाही तत्काल बंद करने के भी आदेश दिए जाने चाहिए, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके और वह गाजा में संरचनाओं का पुनर्निर्माण करे जिसे उसने तबाह किया है। याचिका में कहा गया है कि जनसंहार के कृत्यों में फिलिस्तीनियों की हत्या, गंभीर मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाना आदि शामिल है। दक्षिण अफ्रीका ने तर्क दिया कि अदालत इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों ने जेनोसाइड कन्वेंशन में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सच्चाई और ईमानदारी पत्रकारों की जीवनधारा है, शिवशरणप्पा वाली ने कहा। सिद्धेश्वर स्वामी जी का जीवन हमारे लिए आदर्श है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। कार सेवकों की गिरफ्तारी कानून व्यवस्था का मुद्दा है, प्रतिशोध की राजनीति नहीं, डीसीएम डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया। नारी शक्ति विकसित भारत की संकल्प सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी, रोड शो के बाद केरल में बोले पीएम मोदी। हिट एंड रन मामले में प्रियंका गांधी ने दिया बयान, बोली तुगलकी कानून बनाने का काम हो बंद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।